ब्रिगेडियर एलएस श्रीधर को जल्द ही मेजर जनरल के रूप में पदोन्नत किया जाना था। 1 साल से कम समय तक जनरल रावत की टीम में प्रमुख सदस्य के रूप में सेवा करने के बाद अपनी अगली पोस्टिंग की वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये हो जाएगा। सीडीएस के रक्षा सहायक के रूप में ब्रिगेडियर लिद्दर ने भारत के उच्च रक्षा सुधारों की योजना बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इन तस्वीरों को आप देख लीजिए और घर बैठे आप विदाई दे सकते हैं इन सैनिकों को कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह सेना, नौसेना और वायु के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए त्रिसेवा थिएटर कमांड का रोल आउट करने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया गया। ये वजह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी वहां मौजूद और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी ब्रिगेडियर एलिस लिद्दर को, जिनका प्रमोशन होना था मेजर जनरल के रूप में, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और चीन से लगती हुई सीमा पर, LAC पर चीन के साथ भारत की सीमाओं की बाकायदा एक ब्रिगेड की उन्होंने कमान संभाले। राजू राज हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली कैंट में। राजू राज, पंचतत्व में विलीन हो जाएगी एक बहुत बड़ी प्रतिभा, हमने एक बहुत बड़ी प्रतिभा खो दी है। बिल्कुल राजीव, मैं बताना चाहूंगा कि अभी दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर ब्रिगेडियर एलएस का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच चुका है। परिवार के तमाम सदस्य आप तस्वीरों में देख सकेंगे यहां पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि 9:30 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। जो अंतिम संस्कार का रस्म है वो पूरी की जाएगी और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर कुछ देर में पहुंच जाएंगे, लेकिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की जाएगी और अभी अभी उनका पार्थिव शरीर ब्रिगेडियर एलिस ये दिल्ली कैंट में जो भूमि है वहां पर पहुंच गया है। बैंड के साथ उनके पार्थिव शरीर को, जो तस्वीरें आप सीधे उसके दर्शकों देख रहे होंगे, तो उनको बताना चाहूंगा कि देश के वीर सपूत का जो पार्थिव शरीर है शमशान भूमि पहुंच गया है और कुछ देर में राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचेंगे। परिवार के तमाम सदस्य, सेना के तमाम बड़े आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। अभी कुछ देर के लिए उनका अंतिम दर्शन होगा और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो माहौल है बिल्कुल गमगीन माहौल है, चूंकि राजनाथ सिंह की आने की है, इसलिए यहाँ पर आप देखिए जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको लगाया गया है ताकि वो वहाँ पर पहुँचे। परिवार के तमाम सदस्य, जितने भी करीबी सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनका पार्थिव शरीर शमशान भूमि में रखा गया है और अब से कुछ देर के बाद ब्रिगेडियर एलिस लिद्दर को अंतिम विदाई दी जाएगी। बिल्कुल राजू, हम तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और अब उनको सैन्य सम्मान दिया जाएगा और सैन्य सम्मान की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो रही है।
सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप देख रहे हैं। ब्रिगेडियर एलएस श्रीधर हरियाणा के ही पंचकुला के रहने वाले थे और मुख्यमंत्री उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। दिल्ली कैंट से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला निवासी ब्रिगेडियर श्रीधर को अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन अभी श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजू राज वहीं पर मौजूद हैं। राजू राज, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी श्रद्धांजलि दे दी है और कौन कौन पहुंचा है वहां पर? वीआईपी मोमेंट शुरू हो गया। राजीव, हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। बाहर की तस्वीरें, तमाम सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर मौजूद कर दिया गया है। सेना के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पे वीआईपीज़ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो अंतिम दर्शन का वक्त है वो यहाँ पर चल रहा है। और जो वीआईपी मूवमेंट है, राजवर्धन सिंह राठौर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मनोहर लाल खट्टर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आने की संभावना है और ये देखिए उनका काफिला राजनाथ सिंह का यहाँ पर पहुँच चुका है और चंद ही 1 से 2 मिनट के अंदर वो यहाँ पर पहुँचेंगे शमशान भूमि पे और तुरंत जो अंदर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर, ब्रिगेडियर एलएस श्रीधर का पार्थिव शरीर जो रखा गया है वो उनके दर्शन किए जाएंगे। तमाम वीआईपी सेना के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि 9:30 बजे की जो पंचतत्व होने का संस्कार का जो समय गया वो 9:30 बजे का समय रखा गया है और यहाँ पर तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट लगातार यहाँ पर जारी है। मनोहर लाल खट्टर, राजवर्धन सिंह राठौर यहाँ पर पहुंचे हैं। चूंकि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं ब्रिगेडियर एलएस श्रीधर और इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे। राजनाथ सिंह पहुँचने वाले हैं। जो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शमशान भूमि के अंदर वो चल रही है और परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप तस्वीरें दिखाना चाहूँगा सीधे बरार स्क्वायर पर जो वीआईपी जो शमशान घाट है वहाँ पर। ये आप देखिए जो वीआईपी मूवमेंट है, सेना के तमाम बाला अधिकारी, चाहे वो एयरफोर्स से हो, सेना से हो, नेवी से हो, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। 9:30 बजे का जो समय रखा गया है तो तमाम बड़े जो वीआईपी मूवमेंट है यहाँ पर शुरू हो चुका है। चूँकि एक वीर सपूत थे और 3:30 बजे का जो मैं बता रहा हूँ 3:30 से 4 बजे के जो टाइमिंग रखा गया है वो सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर एलएस श्रीधर जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई और अभी परिवार के बाद परिवार के तमाम सदस्य बरार स्क्वायर पर मौजूद हैं। तमाम जो करीबी दोस्त हैं जो कि हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हरियाणा के कई बड़े अधिकारी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुँचे हैं और राजवर्धन सिंह राठौर, राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। जो उनकी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन को। देखिए अजीत डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं अंतिम दर्शन के लिए। तो तमाम जो वीआईपी मूवमेंट है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। बरार स्क्वायर शमशान भूमि पर अजीत डोभाल यहाँ पर पहुँचे हैं। एनएसए अजीत डोभाल पहुँचे हैं, मनोहर लाल खट्टर पहुँच चुके हैं, राजवर्धन सिंह राठौर पहुँचे हैं। अंतिम दर्शन ब्रिगेडियर एलएस श्रीधर
को श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। जी राजीव। बिल्कुल राजू, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख फिर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद वो तस्वीरें भी दिख जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आएंगे। जैसे कि बता रहे थे कि वीआईपी मूवमेंट वहाँ पर शुरू हो गए हैं, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाएं। एनएसए अजीत डोभाल भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। मीडिया से उन्होंने बात की और कहा कि मैंने एक दोस्त खो दिया क्योंकि हम दोनों ने साथ में ट्रेनिंग ली थी और इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। ब्रिगेडियर एलिस लिद्दर को काम उनका ऐसा था कि उनका प्रमोशन होने वाला था, मेजर जनरल के रैंक से नवाजे जाने वाले थे, उनका प्रमोशन होना था, लेकिन पदोन्नत होने से पहले ही वो हमारे बीच नहीं रहे, वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। और सीडीएस जनरल विपिन रावत वो भी आज पंचतत्व में विलीन होंगे। 11 बजे से आम लोग जाकर श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इस वक्त आखिरी विदाई दी जा रहे, श्रद्धांजलि दी जा रही है मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किए जाने वाले शख्स ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर को, एलिस लिद्दर को इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। इनके बारे में कहा जाता है कि असाधारण थे, बहुत आगे की सोच रखते थे और आधुनिक बनाना था भारतीय सेना को, ये लक्ष्य था इनका। सीडीएस बिपिन रावत के रक्षा सहायक थे और अति विशिष्ट लोग होते हैं जो बहुत बेहतरीन होते हैं, वही सीडीएस के सहायक बन पाते हैं, उनके साथ होते हैं। और उन सब अति विशिष्ट गुणवान लोगों को हमने खो दिया, उत्कृष्ट लोगों को हमने खो दिया, उन प्रतिभा को हमने खो दिया जो सैन्य विकास करना चाह रहे थे। लेकिन अब सिर्फ यादों का खजाना है और सभी उनको याद कर रहे हैं। आपके पास भी मौका है और वाकई व्यर्थ ना होगा इस समाधि पर 2 आंसू कण बहाना। एनएसए अजीत डोभाल। इस वक्त ब्रिगेडियर एलिस लिद्दर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। एनएसए अजीत डोभाल ने श्रद्धांजलि दे दी है। मनीष शुक्ला इस वक्त सीडीएस बिपिन रावत के घर पर मौजूद हैं। मनीष, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, जो अभी जानकारी आई है कि जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आर्मी हॉस्पिटल से निकल चुका है, ये अभी की लेटेस्ट जानकारी है। और उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो करीब आधे घंटे लगेंगे आर्मी हॉस्पिटल से यहाँ तक उनके पार्थिव शरीर को आने में। और 10 बजे या 10:15 बजे के करीब अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके भी आने की यहाँ पर खबर आ रही है। इसके साथ राहुल गांधी, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के भी आने की जानकारी है। अलग अलग टाइम्स हैं। यूपी के जो सीएम हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 1 बजे के करीब आएंगे। उसी तरीके से राहुल गांधी करीब 11 बजे के करीब आ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ देर पहले ही मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है उनके घर के जो अंदर जाने का रास्ता है। चूँकि आम लोग आएंगे तो उनकी चेकिंग भी, उनकी चेक करना भी ज़रूरी होगा क्योंकि तमाम जो VIPs आ रहे हैं यहाँ पे और कई स्टेट्स के सीएम के साथ जो मिनिस्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं। यूपी उत्तराखंड के कई जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके आने की जानकारी मिल रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है यहाँ पर हलचल जो है बढ़ती जा रही है। यहाँ ITBP को बुलाया गया है कुछ देर पहले ही। इसके साथ मिलिट्री पुलिस है और एयरफोर्स का ऑफिशियल्स हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि घर के अंदर सेना का जो बैंड है वो भी गया है और घर के अंदर तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं। और सभी से कहा गया है कि कोई भी अगर दर्शन करने के लिए आता है तो उसको आने की इजाज़त दी जाए 11 से 12:30 बजे के बीच में। हाँ, उनकी ज़रूर यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम है वो किए गए हैं। और यहाँ हम जिससे भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर सभी की आंखें नम हैं क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि जनरल बिपिन रावत जब एज ए आर्मी चीफ रहे या फिर बाद में सीडीएस बने, उनके वक्त में कई बड़े फैसले हुए। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लीजिए जिसमें हमारे आर्मी के करीब 19 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद
भारत सरकार ने फैसला किया था कि हमें इंसर्जेंट ग्रुप के खिलाफ अटैक करने हैं, और होम मिनिस्ट्री में बैठक हुई थी और उस दौरान हमें अच्छे से याद है कि कितना बड़ा रोल निभाया था CDS उस समय जब वो आर्मी चीफ थे। इसी के साथ ही बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी जब प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, जब पुलवामा अटैक हुआ, और पुलवामा अटैक के बाद जब पूरे देश में गुस्सा था कि पाकिस्तान में जो टेरर कैंप चल रहे हैं उनको तबाह करना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, तो ये जनरल बिपिन रावत ही थे जिन्होंने कहा था कि देश की सेना हमले के लिए तैयार है, एक्शन के लिए तैयार है। और जो कॉन्फिडेंट उन्होंने प्रधानमंत्री का जो भरोसा था जीता था, और जिस तरीके से वो डिसीजन लेते थे वो एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उनको चुना खास तौर पर CDS के लिए, और एक मिशन दिया। मिशन ये था कि 3 साल के अंदर उनको सेना को, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको मॉडर्न बनाना है, उनको लीथल बनाना है। और ये काम आसान नहीं था, क्योंकि आप देखें तो ब्यूरोक्रेसी होती है, कई बार आपस में लड़ती है, सबको लगता है कि नहीं उनका एयरफोर्स को या नेवी को या कई बार आर्मी के अंदर ये था कि वाकई वो एक दूसरे से असेट शेयर करना चाहते हैं, अपने जेट शेयर करना चाहते हैं, अपने स्पेशल फोर्सेस को शेयर करना चाहते हैं, और ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा थी। तो ये जिम्मेदारी दी गई CDS को कि वो हमारे जो अलग अलग थिएटर्स कमांड्स हैं, जो चाहे वेस्टर्न थिएटर कमांड्स हैं या ईस्टर्न थिएटर कमांड्स हैं या नॉर्दर्न कमांड्स हैं, उनको इस तरीके से किया जाए, इस तरीके से दोबारा संगठित किया जाए कि बहुत ही कम समय में हमारी सेना, हमारे आर्म्ड फोर्सेस दुश्मन को सबक भी सिखा सके और हमारे एसेट्स का बेहतर यूज किया जा सके। अब ये मिशन अधूरा रह गया, क्योंकि ये जनरल रावत ही जानते थे कि कितनी जल्दी इस काम को करना है। और अब जिसको भी CDS बनाया जाएगा, ये अलग बात है कि आर्मी चीफ का नाम चल रहा है, नरवाने जो एक रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि नरवाने बनेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये भी देखेंगे कि कौन ज़्यादा किस पर कॉन्फिडेंट है। सीनियरिटी अब इशू नहीं रही इस सरकार में, तो ये मांग के ना चलें कि यही अफसर बनेगा। और वाकई क्या प्रधानमंत्री का या देश का जो उम्मीद है नया CDS पूरा कर पाएगा, वो बहुत बड़ी बात होगी। आपको CDS मिलेंगे लेकिन जनरल रावत अब दोबारा नहीं मिलेंगे, और ये बात सभी को मालूम है। और हम दोबारा आपको आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लगातार जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी स्लो हो गया है, क्योंकि लगातार यहाँ पर VIP मूवमेंट हो रहे हैं। और 9:45 से 10 बजे के बीच में पार्थिव शरीर है जनरल रावत का, वो यहाँ पर आने वाला है। और आप देखें तो यहाँ लगातार काफ़ी यूनिफॉर्म में आपको लोग दिखेंगे, दिल्ली पुलिस के लोग दिखेंगे, और सभी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और 2 बजे के बाद की भी तैयारियां चल रही हैं, जब ये भी हम देखेंगे कि जो आम लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, वो सड़कों के किनारे अपने घरों के छतों पर वहाँ से दर्शन करने के लिए आपको खड़े दिखाई देंगे। तो ये बहुत भावभीनी एक तरीके से श्रद्धांजलि होने वाली है। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो TV के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से जनरल बिपिन रावत की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, हम एक एक तस्वीर भी उनको दिखाएंगे, आप बने रहिए। मनीष राजू इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली कैंट में, बरार स्क्वायर में। वहां पर किस तरह की VIP मूवमेंट चल रही है राजू? बिल्कुल राजीव, बता दूं कि यहाँ पर VIP मूवमेंट का आना लगातार जारी है। और इससे अभी कुछ देर पहले अजीत डोवाल आए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी ब्रिगेडियर LS लीडर को। एक बड़ी क्षति हुई देश को। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, तमाम VIP यहाँ पर मौजूद हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। परिवार के तमाम सदस्य, सेना के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, दिल्ली पुलिस के अलावा सेना के तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि VIP मूवमेंट लगातार जारी है। बिल्कुल, आपसे कुछ देर राजू, अभी भी जो तस्वीरें देखी इसमें रक्षा राज्य मंत्री नजर आए। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी श्रद्धांजलि दी है, और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। राजू, अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। देखिए, तमाम जो मैं पहले ही बता रहा था कि VIP मूवमेंट जारी है, और रक्षा राज्य मंत्री भी अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि दिया। परिवार के तमाम सदस्य हैं, चूँकि ये एक भावुक क्षण है जहाँ पर देश अपने सपूत को याद कर रहा है जिसे उन्होंने खो दिया है। 11 कैप्टन बिपिन रावत के साथ 11 ऐसे जो कर्मठ सेना के सपूत थे, उनकी मौत हो गई है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। उसके बाद यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, उनकी अंतिम विदाई के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पूरे सड़क पर RR हॉस्पिटल से लेकर शंकर विहार, जहाँ पर ब्रिगेडियर LS लीडर का घर था, वहाँ से लेकर तमाम VIP मूवमेंट है, तमाम ट्रैफिक के इंतजाम किए गए थे ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। और यहाँ पर जो शमशान भूमि है,
यहाँ पर तमाम वीआईपी का मूवमेंट जारी है, तमाम सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं। जितने भी वीआईपी आ रहे हैं उन्होंने अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दिए, क्योंकि ये देश की एक बड़ी क्षति आप कह सकते हैं। पिछले 1 साल से सीडीएस बिपिन रावत के साथ ब्रिगेडियर एलएस लीडर थे और उनकी पदोन्नति होने वाली थी, और उससे पहले उनकी मौत परिवार के लिए एक गहरा सदमा है, क्योंकि उनकी पत्नी और एक 16 साल की बेटी है और जो यहीं पर मौजूद हैं। आप देखिए जो तस्वीरें, कुछ और वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर हो रहे हैं, और आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँच रहा है, और ये तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं जी न्यूज़ के माध्यम से राजीव की राजनाथ सिंह का काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है, और कुछ ही क्षण में वो शमशान भूमि है यहाँ पर, वो यहाँ पर पहुँचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ये काफिला राजनाथ सिंह का दिल्ली के ब्रार स्क्वायर शमशान भूमि का है, जहाँ पर राजनाथ सिंह का काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है। और ये तस्वीरें देखिए, सीधे तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आंखों में नमी है, और कहीं ना कहीं जो एक देश को एक क्षति हुई है एलएस लीडर, ब्रिगेडियर एलएस लीडर के रूप में काफ़ी प्रतिभाशाली आर्मी ऑफिसर थे, और इसी वजह से उनको सीडीएस के सहायक के रूप में लगाया गया था, पिछले 1 साल से थे। और राजनाथ सिंह अभी शमशान भूमि जो बरार स्क्वायर में मौजूद है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, श्रद्धांजलि वहाँ पर देने के लिए पहुँचे हैं। तो एक क्षति है, राजनाथ सिंह जैसे श्रद्धांजलि देंगे उसके बाद जो अंतिम संस्कार का रस्म है वो शुरू हो जाएगा। 9:30 बजे का वक्त दिया गया था और राजनाथ सिंह पहुँचे हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर, अजीत डोवाल, राजवर्धन सिंह राठौर, तमाम वीआईपीज यहाँ पर अंतिम विदाई में, एलएस लीडर के अंतिम विदाई में पहुंचे, क्योंकि देखिए एक कहीं ना कहीं देश को क्षति हुई है। इस प्रक्रिया के बाद कैप्टन बिपिन रावत का पार्थिव शरीर भी जो अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, उनके दर्शन करने के बाद 4 बजे के करीब उनका यहाँ पर ही, यहीं पर इसी जगह पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी और परिवार के बीच में चले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी, 2 मिनट का मौन रखा गया है और अब वहां से सीधा परिवार के बीच में, जहां परिवार बैठा हुआ है, परिवार वालों की आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं। वो आंसू लगातार बहते चले जा रहे हैं। गर्व इस बात का है कि देश के लिए जिए और देश के लिए ही। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर वहां पर हैं और तस्वीर परिवार के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। इस वक्त आप दिल्ली कैंट की तस्वीरों को देख रहे हैं। जनरल सीडीएस जनरल बिपिन रावत के रक्षा सहायक ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर, एलएस लिद्दर के परिवार वालों की आंखों के आंसू आप देखिए। जो परिवार के सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि आंसुओं को रोको, लेकिन ये आंसू थमते कहां हैं। मानवीय हृदय आज आंसू रोक नहीं पा रहा है। आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली कैंट की तस्वीरें हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर वहां मौजूद और उनके परिवार के सदस्य वो रो रही हैं, उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े हैं। ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, प्रमोशन होना था उनका चेहरे पर ऐसे मुस्कुराहट रहती थी हर वक्त, कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी स्थिति हो। लेकिन जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं कि साथ साथ में उसमें भी मुस्कुराहट है। ब्लैक एंड वाइट जरूर है ये तस्वीर, लेकिन मुस्कुराहट रंग बिखेर रही है। लेकिन आज आंखों में आंसू हैं उनके परिवार वालों के। ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर आज नहीं रहे, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं आंखों में ये आंसू, पीछे छोड़ गए हैं यादें। लेकिन क्यों ये सब क्यों होता है? क्योंकि कुछ आप बड़ा कर गए होते हैं। यही वजह है कि आंसू नहीं थम रहे हैं। आज सिर्फ परिवार वालों की आंखों में आंसू नहीं, आज देश को रुला गए हैं। तो इतनी बड़ी शख्सियत एलएस लिद्दर कि आज सबकी आंखों में आंसू है। हरियाणा के पंचकुला में उनका परिवार रहता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सब इस वक्त दिल्ली कैंट में मौजूद, बरार स्क्वायर में मौजूद। और यही बरार स्क्वायर साक्षी बनेगा उनके पंचतत्व में विलीन होने का। कुछ देर बाद पंचतत्व में विलीन होंगे। श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब उनके परिवार के सदस्य आ रहे हैं, उनके परिवार की महिलाएं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सेना के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी थी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर भी अब धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। वहां भी धीरे धीरे लोग रावत परिवार से मिलने के लिए, उनके जो रिश्तेदार हैं सब पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड का ये वीर पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत अब नहीं रहा और आखिरी विदाई दी जा रही है। और पूरे विधि विधान के साथ जो रीति है, रीति रिवाजों के तहत, उन्हीं परंपराओं के तहत उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी वहां पर। ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर की जो तस्वीरें आपने भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी, एक भी तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ मुस्कुराते हुए नजर नहीं आ रहे। उनकी बेटी भी है, लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा आज परिवार के सदस्यों को रोता हुआ छोड़ गया है। आज गमगीन माहौल है। मौका आपके पास भी है, चंद आंसुओं की श्रद्धांजलि आप भी ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर को दे सकते हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंच तत्व में विलीन हो उससे पहले की तस्वीरें हैं। अब श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो लगता है कि वो एक तरफ चल भी रहा है। अगर आप तस्वीरों में देखें, एक तरफ आकर सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अब आम लोग, उनके रिश्तेदार, सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पुष्प उनके कदमों में चढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनके पुरोहित हैं वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है।
देखिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी चल रही है और साथ ही साथ अंतिम दर्शन भी हो रहे हैं। ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर, जितनी तारीफ उनकी की जाए उतनी कम। राजू राज वहां पर मौजूद हैं। राजू राज, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक तरफ पंचतत्व में विलीन होने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है और अंतिम दर्शन भी कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल राजीव, बता दूं कि जो इस पल है काफ़ी भावुक है। श्रद्धांजलि के लिए तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े साथी, सेना के तीनों सेना के, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार के तमाम सदस्य हैं। राजनाथ सिंह अभी श्रद्धांजलि दे चुके हैं और अब यहाँ से कुछ वीआईपी मूवमेंट शुरू हो गया है जो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि अब दौर है अंतिम संस्कार का, अंतिम विदाई के, अंतिम उस पल का जिसे छोड़कर ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर हम लोगों को जा चुके हैं। देश के ऐसा पराक्रमी सपूत जिसकी ज़रूरत अभी देश को थी, उनकी सेवाओं की ज़रूरत थी, उनके अनुभव की ज़रूरत थी, लेकिन आज हमारे बीच वो नहीं रहे। अंतिम विदाई का वक्त है और तमाम परिवार के लोग अभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कुछ ही क्षणों के बाद जो अंतिम संस्कार का रस्म है वो पूरी की जा रही है, प्रक्रिया चल रही है और कुछ क्षणों में वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो पल है, भावुक क्षण है, परिवार के लिए जो आंसुओं का सैलाब है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और तमाम वीआईपी यहाँ पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, राजवर्धन सिंह राठौर जो करीबी मित्र माने जाते हैं, दोनों ने साथ कई काम किए। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अजीत डोवाल, तमाम वीआईपीज़ यहाँ पर मौजूद हैं उस अंतिम विदाई के लिए, जिसके लिए एल.एस. लिद्दर ने कई ऐसे काम किए जिसके चलते उन्हें सीडीएस रावत के साथ उन्हें लगाया गया था। पिछले 1 साल के उनके साथ काम कर रहे थे, उनकी पदोन्नति होनी थी और उससे पहले वो परिवार को, इस देश को छोड़ के चल गए। उनकी ज़रूरत थी अभी देश को। और एक बार फिर से मैं तस्वीरें यहाँ पर शमशान भूमि के दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अब जो तमाम जो वीआईपीज़ हैं कुछ निकलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अंतिम विदाई का रस्म की प्रक्रिया भी शुरू है। तमाम वीआईपी यहाँ मौजूद हैं। तो आप देखिए एक क्षण है जहाँ पर तमाम जो वीआईपीज़ हैं उनके आँखों में नमी है और कहीं ना कहीं वो भावुक क्षण है, जो आंसू, जो यादें एल.एस. लिद्दर की हैं वो अब उनके साथ हैं, क्योंकि वो हमारे बीच अब नहीं रहे। कुछ देर के बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और तमाम जो प्रक्रिया है पंचतत्व में विलीन होने की वो उनके पंडित जो पुरोहित हैं उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। जो श्रद्धांजलि का जो टाइम था वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके। पंचतत्व में विलीन होने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहा है। परिवार के तमाम सदस्य, चाहे उनकी पत्नी गीतिका, उनकी 16 साल की बेटी, वो मौजूद हैं। रक्षा मंत्री खुद उनके परिवार के साथ मौजूद हैं, उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं सभी वहाँ पर मौजूद है, चूँकि एक ऐसा सपूत को देश खोया है जिसकी ज़रूरत अभी देश को थी, उनके अनुभव की ज़रूरत थी और यही वजह मिला है। और इसी करियर में कजाकिस्तान के लिए भारत के रक्षा अताशे के रूप में उन्होंने काम किया। उनकी पत्नी, उनकी बेटी है परिवार में और परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है कि आज जो आंखों में आंसू नहीं लिए हुए हैं। सभी की आंखों में आंसू हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि जब देश रो रहा है तो परिवार पर क्या बीत रही होगी अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं। और दूसरी तरफ जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर भी हलचल बहुत तेज़ है। घर के भीतर भी परिवार के सदस्यों में आंखों में आंसू है और पूरा देश गमगीन है। विश्व भर में कई मुल्कों ने दुख प्रकट किया है, उनकी काबिलियत को सलाम किया जा रहा है। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जितने भी उनके साथ काम करने वाले थे। बहरहाल इस बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी वहां पर मौजूद हैं, वो अभी गए नहीं हैं, अब पंचतत्व में विलीन होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देख रहे हैं सर, देखिए मौजूद है वहां पर और सैन्य सम्मान के साथ वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और
आप ये सीधी तस्वीरें बरार स्क्वायर से देख रहे हैं। राजू राज हमारे साथ मौजूद हैं। राजू राज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहीं पर भीड़ का एक हिस्सा बने हुए हैं और बस देख रहे हैं इन पलों को। चूंकि बहुत भीड़ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं और अब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मेजर जनरल जी द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जी द्विवेदी जी, हम जिक्र कर रहे हैं ब्रिगेडियर एल.एस. लेदर का कि हमने एक बहुत बड़ी प्रतिभा को खो दिया है और अंतिम विदाई दी जा रही है उनको इस वक्त। बिल्कुल राजीव, ब्रिगेडियर लेदर एक बड़े होनहार ऑफिसर थे। बहुत उनका अच्छा कैरियर पाथ था। एनडीए के ग्रेजुएट थे और फॉरेन असाइनमेंट की उन्होंने। और ये जब ऐसी आप अपॉइंटमेंट पर सिलेक्ट होते हैं कि आप डिफेंस असिस्टेंट हैं या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के, तो ये बहुत हाई प्रेशर अपॉइंटमेंट होती है। और इसमें बहुत ही जो प्रबल, जो बिल्कुल कुशल होते हैं, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उन्हीं को इसके लिए लिया जाता है। और जिसके बहुत ही इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत इनका अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ये ब्रिगेडियर लेदर, और आपको जानकारी है कि वो अप्रूव्ड हो गए थे मेजर जनरल रैंक के लिए और जल्दी उन्होंने डिवीजन कमांड करनी थी। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी दुखदाई घटना हुई है कि हमने जो कहते हैं ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है उनको खोया है। और ये अभी कभी हम इसका ये पूरा नहीं कर पाएंगे, ये जो हमें घाट पैदा हुई है। पर मैं साथ ही बताना चाहता हूँ कि हमारी फौज की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम बर्दाश्त करते हैं और हमारे में एक कैपेसिटी होती है फैमिलीज के अंदर कि इसको सहन करना, ये हमारी ट्रेनिंग के अंदर है। तो ये अभाव कभी पूरा नहीं हो सकता है, पर एक सहनशीलता होती है फैमिलीज के अंदर और वो इसको बहुत इज्जत के साथ, बहुत प्रॉपरिटी के साथ बर्दाश्त करते हैं। आप देख भी रहे। और साथ ही साथ फौज की एक ट्रेडिशन होती है कि हम किस प्रकार जो अपना कॉमरेड है, जो साथी हैं, जो लड़ाई के मैदान में बलिदान देते हैं, हम कैसे उनकी इज्जत करते हैं और कैसे हम एक ट्रेडिशन, परंपरा के साथ उनको अलविदा देते हैं। ये बहुत ही एक दुखदाई और बहुत, मैं कह सकता हूँ कि इसमें बहुत भावुकता है, बहुत दर्द है। पर हमें ये दर्द बर्दाश्त करना है क्योंकि इसके हम आगे कुछ नहीं कर सकते। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो वीर हैं जिन्होंने अपनी शहादत प्राप्त की है, जिस प्रकार हम उनकी इज्जत करते हैं, जिस प्रकार उनसे प्यार करते हैं, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। और ये पूरा देश, हमारे देश में परंपरा है कि वो फौजी की बहुत कदर होती है, बहुत इज्जत होती है, बहुत प्यार होता है। और आज भी आप देखिए कि इसका शोक पूरे भारत में जगह जगह पर ये उसका शोक मनाया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। और कल आपने देखा होगा जब मेट्रोपॉलिटन के अंदर से ये कैवलकेड गुजरा तो किस प्रकार जो भीड़ उमड़ के आ गई और किस प्रकार वो नमन कर रही थी ये बहादुर वीरों को। राजीव, बिल्कुल वो तस्वीरें हमने देखी। मैं सर एक कमेंट आपका इन तस्वीरों पर लेना चाहूँगा। दो तस्वीरें चल रही थी लेकिन एक भीड़ देखिए आपने आज से पहले कब देखा कि देश का रक्षा मंत्री एक भीड़ का हिस्सा है? देश के रक्षा मंत्री इतने सारे लोगों के बीच में, अमूमन रक्षा मंत्री के इर्द गिर्द भी पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रक्षा मंत्री ऐसा लगता है कि भीड़ का हिस्सा है। रक्षा मंत्री वहीं खड़े हैं, गए नहीं। आपने आज से पहले कभी देखा ऐसा? देखिए, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है कि जब देश के बहुत कुछ नेता वो ऐसी मौके पर शरीक होते हैं, दुख साझा करते हैं और एक नॉर्मल पब्लिक के तौर पर शामिल होते हैं, तो ये बहुत सराहनीय है। और ये एक बहुत अच्छी उदाहरण है पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए और बाकी भी जो पब्लिक लीडरशिप है उनके लिए भी, क्योंकि हमारे देश में पब्लिक जो है उसके लिए अंदर बहुत ही आदर है फौज के अंदर। और यही आदत सभी अहदेदारों के अंदर भी होना चाहिए। और ये मिसाल जो रक्षा मंत्री पेश कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय है और ऐसा ही होना चाहिए। अच्छे देशों में,
अच्छी सोसाइटी में इसी प्रकार होता है। आप पश्चिम में भी देखिए, पश्चिम देशों में उनके जो लीडर्स हैं ऐसे मौके पर वो शरीक होते हैं और ये परंपरा हमारी भी बन रही है। तो ये बहुत ही अच्छी उदाहरण मिसाल है और मैं सोचता हूँ कि ये आगे भी ऐसी इसी प्रकार होनी चाहिए। भगवान ना करे कि ऐसे मौके ना आए, पर अगर जब ऐसे मौके आते हैं तो पूरा देश लीडरशिप अपने भारत जवानों के साथ खड़े होने चाहिए, कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि इस समय कोई लीडर नहीं, कोई पब्लिक नहीं, सब एक देशवासी हैं और सभी देशवासियों को जो दुख है वो एक जैसा है। राजीव, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तस्वीरें इस वक्त आप सीधी बरार स्क्वायर से देख रहे हैं और आपने रोने की आवाज़ें भी सुनी होगी। वहाँ पर परिवार के सदस्य सभी रो रहे हैं और संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए तस्वीरें, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है, परिवार के दूसरे सदस्य हैं। बड़ा मुश्किल है उनके लिए क्षण, और ऐसे में ज़रूरी है कि पूरा देश उन तक के संदेश पहुंचाए कि हम उनके साथ हैं। एक तस्वीर आप ये देख रहे हैं। ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर का पार्थिव शरीर, उनकी पार्थिव देह अब पंचतत्व में विलीन होने के लिए अग्रसर, और पंचतत्व में कुछ ही क्षणों में विलीन हो जाएंगे ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर। ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर मेजर जनरल के रैंक में जो है पदोन्नत होने जा रहे थे, पदोन्नत उनको किया जाना था। 1 साल से ज़्यादा समय तक वो जनरल रावत की टीम में प्रमुख सदस्य रहे और अब पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं कुछ ही क्षणों में। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.